हेलो दोस्तों, मैं आशीन पटन में आपका सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। अगेन माकियावेली, निकोलो माकियावेलियन कॉन्सेप्ट। आई एम लिटरली हुक्ड ऑन हिम। तो उसके आइडियाज़ पे मैं लिटरली एकदम होता है ना, बहुत हुक्ड हो गया इन दिनों। तो अगेन आई एम गोना शेयर वन काउंटर इंट्यूटिव आइडियाज़ जो थोड़ा बहुत लगता है कि नॉट सो गुड, बट ऑनेस्टली सच्चाई तो कुछ ऐसा है कि ये सब आइडियाज़ जो हैं बहुत युग उपयोगी है और ज़िंदगी का राह जो है हमारा आसानी बना सकता है। देखिए, एक मैं कॉन्सेप्ट यहाँ शुरू करना चाहूँगा कॉन्सेप्ट से कि रूल ब्रेक करना या फिर फाउल करना गेम का एक हिस्सा है। फाउल करना या फिर रूल ब्रेक करना ये गेम का एक रूल है, एक छोटा सा हिस्सा है, इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ? देखिए, जब आप हाईएस्ट लेवल ऑफ स्पोर्ट्स में चले जाते हो ना, एकदम एक्सलेंस, जब एकदम एवरीवन इज सिटिंग एज द हाईएस्ट एशेलॉन ऑफ एक्सलेंस, एवरीवन इज एक्सट्रीमली गुड, वहाँ पे डिफरेंस हो जाता है एकदम माइन्यूट। और उस जगह पे जो है आपको कभी कभी थोड़ा बहुत आपका झुकाव होना चाहिए, थोड़ा बहुत रूल डिविएट करना या फिर ऐसा कुछ करना या फिर थोड़ा बहुत फाउल करके बच जाना। देखो, अगर आउटराइट फाउल करते हो तब तो पेनलाइज हो जाते हो या खामियाजा भुगतना पड़ता है, आपके अगेंस्ट में जाता है वो। बट वैसा भी नहीं करना है, बट आपको वो एकदम टाइट रोप में वर्क करना है। आप थोड़ा बहुत तो ब्रेक करके फिर से वापस आ जाओ, थोड़ा बहुत एडवांटेज लेकर वापस आ जाओ, पकड़े भी नहीं जाओ। पकड़े गए तब तो मुश्किल है, अगर पकड़े नहीं जाओ और थोड़ा बहुत अनड्यू एडवांटेज भी ले लो, उससे जो है आपका चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है। तो प्रॉब्ली दैट इज़ द वे इट हैज़ टू बी। सिमिलरली ये जो है निकोलो माकियावेली सेम लाइन में एक कॉन्सेप्ट बता के गए थे कि हाँ, व्हाट इफ़ आप अगर प्रॉमिस रखते हो या फिर प्रॉमिस मान के चलते हो या फिर दुनिया के सही रास्ते में चल के आपको कुछ खास लाभ नहीं मिलता, आपको हार का सामना करना पड़ता है या फिर आप अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हो, तब शायद कभी कभी आपको जो है डीवियस रास्ता अपनाना चाहिए। कभी कभी आपको जो 2 नंबरी वाली रास्ता जो बताया जाता है या फिर जो इलीगल नहीं है बट इमोरल है। देखो, इलीगल जो है वो तो अलग दिशा में चला गया, तब तो वो क्राइम हो गया। बट जो इमोरल है, शायद वैसा रास्ता कभी कभी आपको अपना लेना चाहिए फॉर योर बेटरमेंट। निकोलो माकियावेली का कुछ कोट है ऐसा: What if keeping your promise? What if keeping a promise could lead to your downfall? What if a deception is the only way to secure power and stability? अगर प्रॉमिस रख के चलो या फिर अच्छाई सच्चाई बरत के चलो, उस रास्ते से सिर्फ आपको नाकामयाबी और जो असफलता आपको हाथ लगेगा। पर आप अगर प्रॉमिस थोड़ा ब्रेक करते हो, थोड़ा बहुत रूल वायलेशन करते हो, थोड़ा बहुत आउट मैन्यूवर करते हो, थोड़ा बहुत अगर मॉरली क्वेश्चनेबल एक्शंस करते हो, उससे आपका फ़ायदा हो पाता है लॉन्ग टर्म, तो प्रॉब्ली शायद वो करना चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए वो इंपॉर्टेंट है, पावर के लिए वो इंपॉर्टेंट है। माकियावेली का जो असल कोट है कुछ ऐसे जाता है: अ वाइज रूलर ought never to keep faith when by doing so it would be against his interest। तो पॉलिटिकल जो लीडर होते हैं या फिर राजा जो होते हैं, प्रिंस या फिर कोई रूलर भी, उनको कभी भी ऐसा रास्ता नहीं अपनाना चाहिए या फिर अपने जो है सच्चाई का अलम पकड़े बैठे रहें और उससे आपका हानि हो गया, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। वो करके अगर सच्चाई का अलम पकड़े या फिर सच्चाई के रास्ते चल के अगर आपका हानि हो रहा है, देन यू हैव टू लेट इट गो, क्योंकि अ वाइज लीडर ऑट नेवर टू कीप फेथ व्हेन डूइंग सो इट वुड बी अगेंस्ट हिज सेल्फ इंटरेस्ट। अगर वो रास्ता अपना के अच्छाई भरा, सच्चाई भरा, ऑनेस्टी वाला रास्ता अपना के अगर आपको हानि पहुंचना है और क्षमता से अगर आप दूर जा रहे हो या फिर फेलियर हो जा रहे हो, तो वो वाला रास्ता अपनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो वही बात है, थोड़ा बहुत रूल ब्रेक करना, थोड़ा बहुत अपने वादे से हट जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर करना, शायद ये गेम का एक हिस्सा ही है। शायद ये असल दुनिया में जीतने का ये एक रूल है, क्योंकि देखो यूनिवर्स जो है ये इनडिफरेंट है, इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आप गॉड बोलो, यूनिवर्स बोलो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अच्छे हो बुरे हो। देखो, एक कातिल के ऊपर भी सन या फिर सूरज अपना जो है किरण उतना ही ज़्यादा रखते हैं, या फिर लाइट जो है उसको प्रदान करता है सन, वो तो डिफ्रेंशिएट नहीं करता है। उनको तो ऑक्सीजन कम नहीं मिलता है, या फिर उनको दुनिया तो कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। तो बेसिकली दुनिया जो है या फिर यूनिवर्स जो है ये इंडिफरेंट है। ये जो मोरालिटी, रूल्स, एथिक्स ये है हमारे लिए हैं। क्यों है, कैसे हैं, ये मैं दूसरे एक चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ बाद के एक वीडियो में। इट्स गोना बी अ लॉन्ग चैप्टर। बट यही बात है कि कभी कभी शायद थोड़ा बहुत इलीगल नहीं, बट एटलीस्ट जैसे अनएथिकल रास्ता अपना के थोड़ा बहुत अगर आपका रास्ता अच्छा हो रहा है या फिर आपका अल्टीमेट सक्सेसफुल आप हो पा रहे हो या फिर आप उस मुकाम तक पहुंच पा रहे हो, तब शायद आपको कभी कभी अपना लेना चाहिए। अभी मैं मॉडर्न डे कुछ एग्जांपल लेके देखना चाहता हूँ। देखो, वाटरगेट का स्कैंडल था, रिचर्ड निक्सन, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो है अपना स्कैंडल जो है छुपा के रखा था, या फिर वो जो स्पाई वगैरह, बट जब पता चल गया तब उनका जो है पॉपुलैरिटी बहुत प्लमिट कर गया। वेल, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। अभी मैं और एक एग्जांपल देना चाहूँगा जिससे सब रिलेट कर पाते। एप्पल, स्टीव जॉब्स। देखिए, स्टीव जॉब्स जब एप्पल आईफोन लाए फर्स्ट टाइम 2007, बैक इन 2007, तब जो था ये अनफिनिश्ड प्रोडक्ट था, और वो जो
लोगों के सामने लाए थे फिनिश प्रोडक्ट, बेस्ट ऑफ द थिंग बोल के। उस टाइम में उस प्रोडक्ट में बहुत सारा ग्लिचेस था, इट वॉज इनकम्प्लीट, और वो एक प्रोटोटाइप मॉडल था, वो असल मॉडल था ही नहीं, एक जस्ट काइंड ऑफ अ डेमी मॉडल था। लोगों को ऐसे कन्विंस किया गया कि इट्स अ रियल थिंग और इट इज़ अ कंप्लीट प्रोडक्ट, इट्स अ फिनिश प्रोडक्ट, बट वो हाफ वे वर्क भी नहीं हुआ था और वो लोग जानते भी नहीं थे, या फिर स्टीव जॉब्स खुद कन्विंस भी नहीं थे कि शायद वो जिस रास्ते पे चल रहा है उस रास्ते पे चल के उसको वो कामयाबी मिल जाएगी, या फिर फ़ोन जो है जैसा वो डिज़ाइन करना चाहते हुए सॉफ्टवेयर वगैरह सब कुछ वैसा ही निकल के आएगा जैसा वो चाहते थे। बट स्टिल दे लाइड, राइट? या फिर अगर लाई नहीं, झूठ अगर नहीं भी बोला था, सच्चाई तो छुपा के रखा, राइट? पूरा सच तो नहीं बताया। तो अल्टीमेटली सच बात तो ये है कि उसके बाद वो अपने मुकाम पे पहुंच भी गए, प्रॉपर लॉन्च भी कर दिए, अच्छे खासा सक्सेस भी मिल गया। उसके बाद तो एप्पल क्रिएटेड हिस्ट्री, नाउ इट इज़ अ हिस्ट्री, राइट? तो सिमिलरली हम लोग पॉलिटिकल अगर लीडर्स का बात देखें, वो कितना कुछ प्रोमिस करते हैं, राइट? इलेक्शन से पहले, क्योंकि उनको वोट चाहिए होता है, उनको क्षमता में आना चाहिए होता है। बट जब वो क्षमता में आ जाते हैं, वो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट देगा, फिर जो है ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम देगा, शायद कभी बोलते हैं हेल्थ केयर देगा, स्कूल कॉलेजेस एजुकेशन देगा, पानी बिजली सब कुछ कितना कुछ देगा, इनका प्रॉमिस करते हैं। बट जब क्षमता में आ जाते हैं वो नहीं देते। वाई? प्रॉब्लम जब क्षमता में आ जाते हैं वो समझते हैं कि वो देने का जो है उनके पास संसाधन नहीं है, और अगर वो देना शुरू कर दिए और वो सब में सब कुछ लुटा दिए तो वो अपना कैंपेन नहीं कर पाएगा और क्षमता से हट जाएगा। तो ये उनके इंटरेस्ट में है कि वो ये ना दें। वो जिस तरीके जो वाला प्रॉमिस करके आए हैं क्षमता में वो सही है, उसमें थोड़ा बहुत वो जो है अमल करेंगे, थोड़ा बहुत एटलीस्ट, या फिर एटलीस्ट प्रयास तो करेंगे, और एटलीस्ट लोगों को कुछ अगर नहीं कर पाए तो धोखा देने का प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट वी आर ट्राइंग। वो लोग ये करने का प्रयास तो डेफिनेटली करेंगे। बट ये बड़ा ज़रूरी है उनके क्षमता में रहने के लिए। थोड़ा बहुत आपका जो है भरोसा जीतना, हमारा भरोसा जीतना, उसके माध्यम से क्षमता में आना। एंड वॉन्स यूर इन पावर, आप थोड़ा बहुत जो है आप क्षमता में आ ही गए हो, आप अपना प्रॉमिस में आप अगर लिव अप टू नहीं कर पाते हो, दैन थोड़ा बहुत करके आप बोलते हो चलो हम लोग जितना हो सके हमसे किए। तो वो लोग भी जो है अपने वादे पे तो कभी मुकम्मल नहीं करते, कभी भी कायम नहीं रहते हैं, राइट? सिमिलरली एक एथिकल डिस्प्यूट है यहाँ पे। देखो अभी यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो है हमें अपने वादे पे मुकम्मल नहीं करना चाहिए, वादे पे जो है हमें एकदम जो है कायम नहीं रहना चाहिए, या फिर कभी कभी थोड़ा बहुत डिवियस रास्ता लेना चाहिए। इसका दो एस्पेक्ट है। देखो आप अगर एकदम आउट एंड आउट फॉल्सहुड या फिर दो नंबरी में उतर आए या फिर लोगों को धोखा देना शुरू कर दिए, तब लोग समझ जाते हैं, और वो अगर आपका शॉर्ट टर्म गेन होता है उसके बाद अल्टीमेटली आपका फॉल भी हो जाता है। तो हमको वही बात है ना, मैं जो गेम का वो रूल बता के शुरू किया था कि इट्स जस्ट लाइक ए गेम, जहाँ पे फाउल करना भी एक रूल ऑफ द गेम है। आप अगर धक्के मार के बॉल ले ले हो बट वो पेनल्टी कोर्ट से बाहर है, तब आप शायद थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको मिल गया, शायद वो फाउल है, शायद मान लो आपका जो फाउल किया है या आप किए हो वो रेफरी देखे नहीं, या फिर वो कंसिडर कर दिया, बेनिफिट ऑफ डाउट आपको कभी कभी दे दिए, तो वो फाउल किए शायद, इसलिए आपको थोड़ा बहुत वो एडवांटेज मिल गया और अब जाके गोल कर दिए और आपका टीम को जो है विक्ट्री मिल गया। तो शायद ये फाउल करना पार्ट ऑफ द गेम है, बट वही उतना ही। बट आप वहाँ पे मारामारी करते हो या फिर ऐसा ज़्यादा कुछ कर दो जो एकदम ग्लेयरिंग हो, तब तो आपको उसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो विद इन दैट स्मॉल जो लिमिट, स्मॉल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होता है ना, वहाँ पे आपको वो करना है, जिससे आप थोड़ा बहुत अनएथिकल फ़ायदा जो है वो भी ले लो और उसका जो खामियाजा भी भुगतना ना पड़े, और लोगों के नज़र में जब अगर कभी आए भी तो आप विलन ना बन जाओ। ताकि ऐसे हमको अनगिनत देखने को मिलता है कि जो लोग डीवीएस रास्ता, दो नंबरी रास्ता अपना के धोखाधड़ी करके क्षमता में जाते हैं, तो वो उनका क्षमता अल्टीमेटली अगर वही रास्ता वो अपनाते या बरकरार रखते, उनका पतन भी होता है, वो उनका कैटास्ट्रॉफिक फॉल भी हमको देखने को बहुत अक्सर मिलता है, देखने को बहुत ज़्यादा हम लोग इतिहास में देखें। तो वो भी नहीं रखना है, एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखना है। हाँ, क्षमता में जाने के लिए कभी कभी आपको थोड़ा बहुत प्रॉमिस से चूकना पड़ेगा, आपके लाइफ में भी, हमारे लाइफ में भी। फिर जब आप पहुंच जा रहे हो तब भी आउट एंड आउट जो है दो नंबर वो भी नहीं करना है, नहीं तो आपका जो लोग आपके प्रति लोगों का जो विश्वास है, भरोसा, वो टूट जाता है, और वो जब होगा उसके बाद शायद आप अपना जो है भरोसा फिर से वापस कायम नहीं कर पाओगे। सो दैट बैलेंस हैज़ टू बी मेंटेन्ड। देन अभी हमारे लिए क्या है यहाँ पे, हम इससे क्या सीख ले सकते हैं? देखो कभी कभी शायद हमको छूट, आउट एंड आउट और धोखा देना, बिट्रे करना, प्रॉमिस से जो है एकदम हट जाना, ये तो सही नहीं है। बट कभी कभी जो है ना वो टेक्निकलिटी, उससे थोड़ा, उसके माध्यम से थोड़ा बचना चाहिए, जो लॉयर्स हमेशा करते हैं। अनएथिकल रास्ता, इलीगल नहीं है बट अनएथिकल रास्ता वो हमेशा अपनाते हैं, राइट? वो लूप होल्स, लीगल लूप होल्स खोजते हैं, इसके माध्यम से ये, उसके माध्यम से वो करके वो कुछ ना कुछ लूप होल्स निकालने का प्रयास करते हैं, वो टेक्निकल जार्गन्स टर्म्स यूज़ करके। सिमिलरली आप इंटरव्यू में जा रहे हो, आप जानते हो कि आप अच्छे हो और आपको वो जॉब चाहिए, और आप जानते हो वो जॉब अगर आपको मिल गया तो आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। आप अपने रिज्यूमे में थोड़ा बहुत झूठ झाट लिख दिए। ऑफकोर्स ऐसा भी नहीं कि आप वहाँ पर पकड़े जाओ, आपको प्रश्न करें, बोल नहीं पाओ, या फिर आप मान लो
थोड़ा सा चीटिंग भी कर दिया ड्यूरिंग योर इंटरव्यू, कुछ ये इधर उधर से करके आप कर लिए, मगर वो चीटिंग ऐसा है कि आप फ़ोन लेके कुछ कर रहे हो या फिर आउटराइट जो एकदम डीवियस टैक्टिक्स है, जो एकदम इलीगल है, वैसा करने से तो आपको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। बट थोड़ा बहुत दूसरे का थोड़ा बहुत सहायता ले लिया, कुछ कर लिए, उसके बाद आपका जो है एग्ज़ाम क्लियर हो गया और आप जो है अपने मंजिल तक पहुँच गए, फिर आप वहाँ पर जाके अच्छा काम किए। तो शायद 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 कभी कभी ये कर सकते हो, शायद कभी कभी, आई एम नॉट सेइंग दैट वी शुड, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हमें करना चाहिए, बट कभी कभी शायद ऐसा करने से आपका रास्ता अगर अच्छा होता है या फिर फॉर ए ग्रेटर गुड और फॉर द बेटरमेंट, शायद कभी कभी हम सोच सकते हैं। अकॉर्डिंग टू माकियावेली उनका ये कॉन्सेप्ट है। और एक बात है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट में ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। देखो मैं बीइंग अ ऑनेस्ट इंडिविजुअल, मैं हमेशा ऑनेस्ट रहने का प्रयास करता हूँ, बट इसका मतलब क्या, मैं झूठ बोलता हूँ या कभी नहीं बोलता हूँ झूठ? देखो, झूठ मैं ना बोलने का प्रयास करता हूँ हमेशा, आई ट्राई नॉट टू, क्योंकि मैं अगर झूठ बोलता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो फील अच्छा नहीं आता है, क्योंकि मैं झूठ बोला हूँ कभी कभी, और जब बोलता हूँ इट डजंट फील गुड। बट ये भी है कभी कभी जो है आप पूरा सच्चाई अगर लोगों के सामने उजागर करके रख दो तो वो भी जो है बड़ा अच्छा आपका पिक्चर पेंट नहीं करता या फिर आपका पोजीशन को उतना बेहतर नहीं बनाता है। तो सिमिलरली आपको कभी जो है झूठ नहीं बोलना है, आउट एंड आउट जो है झूठ नहीं बोलना है ऑफकोर्स, क्योंकि वो तो सही नहीं है, बट ये भी है आपको पूरा सच्चाई भी नहीं बताना है। कभी कभी थोड़ा बहुत सच जो है वो आप अपने पास रखो, जो सच्चाई दिखाने से आपको फ़ायदा होगा वही वाला साइड दुनिया के सामने रखो। ये शायद अनएथिकल है और प्रॉब्ली शायद इमोरल है, बट इलीगल नहीं है। तो गिव देम द ट्रूथ, नॉट द होल ट्रूथ। जो वाला ट्रूथ से आपको फ़ायदा होगा वो वाला, और जो वाला से आप विथ होल्ड करके आपको फ़ायदा होगा वो वाला। और कभी कभी थोड़ा बहुत रूल वायलेट करके आपको अगर फ़ायदा होता है तो वो कभी कभी कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कि मैं बताया, रूल वायलेशन जो है ये गेम का एक पार्ट है, फाउल करना गेम का एक पार्ट है, बट कितना ज़्यादा कर रहे हो और मार्जिन कितना है वही बात है। अगर आप फंस जाते हो या पकड़े जाते हो देन खामियाजा भुगतना पड़ेगा, बट उसका थोड़ा एडवांटेज लेके, वो माइन्यूट जो एडवांटेज मिलता है वहाँ पे, और वही चाहिए होता है आपको विनर एंड लूज़र होने में, वो अगर लेकर आप निकल पाते हो देन दैट्स परफेक्टली ऑल राइट आई गेस। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, मैं ये बोल के ख़त्म करना चाहूँगा। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।